दोस्तों, आज का ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने और समझने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। कई लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद करके रखी है इस सोच ने। मैं आपको सच्चाई के साथ वाकिफ कराना चाह रहा हूं और इस चीज का नाम है भाग्यवाद, किस्मत, लक। यार, हमारी किस्मत में तो ये है, हमारी किस्मत में तो वो है। क्या सच में किस्मत होती है या नहीं होती है? किस्मत को मानना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं अपने आसपास देखता हूं तो लगभग 100% में से 95% लोग ऐसे होते हैं जो भाग्यवाद के शिकार होते हैं। एक होता है भाग्यवादी लोग जो अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं और अपने हाथों पर हाथ धर कर के बैठ जाते हैं और जीवन में संघर्ष उतने अच्छे से नहीं करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं कर्मवादी लोग। कर्मवादी लोग वो होते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। भाग्यवादी लोग क्या होता है कि सब कुछ अगर उनके साथ कितना ही बुरा हो जाए, अगर उनको एक सुई भी टूचेगी ना, अगर उनको एक कांटा भी चुभता है ना, तो कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान को गालियां देते हैं कि भगवान के कारण हमारे पाँव में कांटा चुभ गया। इंसान के साथ कुछ भी हो रहा है तो वो किसके ऊपर टाल देता है कि यार भगवान हमारे साथ कर रहा है या फलाना इंसान हमारे साथ कर रहा है। वो दूसरा इंसान हमेशा दूसरों पर ही दोषारोपण देते हैं कि उसके कारण ये हो गया, इसके कारण वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाग्यवादी लोग जो होते हैं, आप अक्सर आजमा करके देखना, देखो भगवान पर विश्वास करना अलग चीज है और किस्मत के भरोसे बैठ जाना वो अलग चीज है। आप भगवान पर विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान के पास जाकर के ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शक्ति दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूं, दिन रात काम करूं, सही तरीके से और सही दिशा में अपने लक्ष्य के लिए मैं काम करूं। और हमेशा दोस्तों बड़े सपने देखो यार, बड़े सपने देखो। अब होता क्या है कि जो इंसान किस्मत पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं यार, जो मतलब कि बस जिंदगी कट रही है, कट जाने दो। कई सारे लोगों को मैंने अपने आसपास देखा हूँ और ऐसे लोगों को अगर आप थोड़ा सा छेड़ दो ना तो ये लोग बिफरा जाते हैं, क्योंकि ना इन लोगों ने अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, अपने दिमाग में एक प्रकार की परंपरा का निर्माण कर लेते हैं, एक धारणा का निर्माण कर लेते हैं कि ऐसा होता है मतलब होता है। और कोई एक समझदार व्यक्ति जब जा करके उनको समझाने का प्रयास करता है कि यार तुम अपने सोचने का तरीका चेंज करो, तो उन लोगों की धारणा पर ठोस पहुंचती है, तो ये लोग बिफरा जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग का एक पैटर्न बना लेते हैं। हमेशा आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आप जीवन में कुछ सीख नहीं रहे। हम बचपन में हम डर जाते हैं कि यार भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यार भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम होता है। तो हमारे दिमाग की धारणा में परिवर्तन आया ना। अगर मतलब कि हमने जीवन में कुछ सीख लिया, हमने जीवन में कुछ तरक्की कर लिया, इसीलिए हमारे विचारों में परिवर्तन आया। इसी प्रकार हमेशा आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। आज जो आप हो, 6 महीने बाद आपको उससे आपके विचार चेंज होना चाहिए। मतलब कि आप हमेशा जब कभी भी आप कुछ भी नया सीखोगे तो हमेशा आपकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। खुद से बंद करके मत रहो, एक ही विचारों पे मत चलो, क्योंकि आप छोटे बच्चों से मिलोगे तो उनके विचारों की धारणा अलग होती है, आप बड़े लोगों से मिलोगे तो उनके विचारों की धारणा अलग होती है। जब जब आप तरक्की करते जाओगे, जैसे जैसे आप तरक्की करते जाओगे, वैसे वैसे आप सीखते चले जाओगे। आज से 3-4 साल पहले मुझे ये लगता था कि यार रूप रंग से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब मेरी धारणा चेंज हुई है भैया। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए, लोगों से अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, आपके शरीर की ताकत पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सच्चाई है। अब मेरे अंदर की धारणा चेंज हुई ना। पहले मेरी धारणा क्या थी कि यार सब कुछ जो कुछ भी होता है कि बस पढ़ लो, परसेंटेज बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अब मेरी धारणा ये है कि पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है, जीवन में सब कुछ जरूरी है।
इसी प्रकार हमारे दिमाग की धारणा चेंज हो जाना चाहिए। कई लोग की धारणा क्या होती है कि यार पैसा बुरा है, पैसा बुरा है, पैसा बुरी चीज़ है। ये मूर्ख लोग होते हैं। भाई पैसा अच्छी चीज़ है। आपके पास पैसा रहेगा ना तो आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो आप उसका इलाज करा सकते हो अच्छे हॉस्पिटल में जा करके। आपके पास पैसा रहेगा, पावर रहेगी तो दुनिया आपका सम्मान करती है। दुनिया ताकतवर इंसान के सामने सर झुकाती है। ये सच्चाई है। और आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको बलवान, आपको धनवान, आपको कीर्तिवान बनना पड़ेगा। कई लोग अपने मस्तिष्क में क्या धारणा बना लेते हैं कि यार जो कुछ भी हो रहा है बस वो ऊपर वाला कर रहा है, अपन तो खाओ पियो मस्त रहो, और उसी चीज़ में फंस जाते हैं वो लोग। अरे भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जो काम करोगे तुमको उसी का फल मिलेगा। चलो मान लिया कि यार सब कुछ भगवान के हाथ में है। अब एक व्यक्ति जो दिन रात अपने काम में लगा हुआ है, 24-24 घंटे अपना परिश्रम कर रहा है, 24-24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहा है, और एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, बस पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, गर्रा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो किसको सफलता मिलेगी? भगवान किसका साथ देगा? भगवान उसी का साथ देगा जो आज मेहनत कर रहा है, जो आज परिश्रम कर रहा है, जो आज तप रहा है, जिसके अंदर चाहत है, जो चाहता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, जो उसके लिए दिन रात एक कर रहा है। ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति होती, चाहे आप उसको भगवान बोल लो, आप उसको अल्लाह बोल लो, आप उसको ईसा मसीह बोल लो, आप उसको गुरु नानक बोल लो, या आप उसको ब्रह्मांड बोल लो, आप जो चाहे वो बोल लो। ईश्वर भगवान में एक ऐसी, ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी होती है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाह लो ना तो वो चीज़ ब्रह्मांड आपको जरूर प्रदान कर देगा। आज से 5 साल पहले मैंने सोचा था कि यार मेरी कोचिंग होना चाहिए और 200-300 बच्चे पढ़ना चाहिए। आज मैं 100-150 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा था 8th क्लास में मैं बिल्कुल डब्बा था, स्टूडेंट सब मुझे मूर्ख बोलते थे। मैंने 10th क्लास में सोचा कि यार तुझे अमन कुछ भी करके टॉपर बनना है, और 10th क्लास में मैंने रिकॉर्ड तोड़ डाला था, 90% बनाया था, मैक्सिमम 100 में से 95 नंबर लेकर के आया था। आप बस एक बार चाह लो, आप बस एक बार अपना लक्ष्य बना लो और बस उस काम को करते चले जाओ। आपसे फिर आप अगर असफल हो जाते हो तो आपने कुछ ना कुछ गलतियां करे हो। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि यार मैंने कहाँ मिस्टेक करा। अब एक ताला है यार और आपके पास 5 चाबी है। एक ताला है और आपके पास 5 चाबी है, और 5 चाबी में से एक चाबी ऐसी है जिससे वो ताला खुल जाएगा, और आपने गलत चाबी से आप ताले को खोले जा रहे हो। आप 1000 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। और फिर आप भगवान को दोष देते हो, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। भाई काम, लक्ष्य उसी को रहने दो, बस काम करने के तरीके में परिवर्तन लेकर के आओ। अपना दिशा सही रखो, मेहनत करने की दिशा सही रखो। बार बार अलग अलग तरीके से काम उसको ट्राई करने का प्रयास करो। काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस हार मत मानो और निराश होकर के मत बैठो। अपने काम करने के तरीके पर ध्यान दो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोच सकते हो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। आप जो अपने दिल में ठान सकते हो, आप जो सोच सकते हो, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।